हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग भाई, कैसे हैं आप। मैं हर्ष सर एक बार फिर से आप लोगों का आरआई रैंकर्स में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका नाम है नॉन फाइनाइट वर्ब। कौन है बच्चा? नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक, नॉन फाइनाइट वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चा है। मतलब जब तक इसको अच्छे से क्लियर नहीं करते हैं ना, तो हमेशा एक डाउट अंदर क्या होता है, बना रहता है। किसी भी सेंटेंस के अंदर ये दो वर्ब आ गए तो बच्चों का सर दर्द बन गया कि सर ये तो एक तो समझ में आ रहा है कि एक वर्ब होता है, ये वर्ब कौन सा आ गया। तो बच्चा जो दूसरा वर्ब होता है वो क्या होता है? नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। ठीक, तो आज की पूरी क्लास जो बेसिक क्लास है इसी के ऊपर है। किस पर? नॉन फाइनाइट वर्ब। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, पहले थोड़ी चीजें हम आपको ऐसे बता दे रहे हैं। हाँ, फिर सब कुछ भाई आप लोग तो लिख के लाया ही गया है। देखिए, वर्ब को फॉर्म के आधार पर, रूप के आधार में दो भागों में बांटा गया है। एक है फाइनाइट वर्ब और दूसरा है बच्चा नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक, हम एग्जांपल के माध्यम से कुछ समझाना स्टार्ट करेंगे यहां से। हाँ, बाकी डेफिनेशन आगे लिखा हुआ है, डेफिनेशन सुन भी लीजिए। फाइनाइट क्या होता है? विच वर्ब्स आर चेंज अकॉर्डिंग टू पर्सन और टाइम। वे क्रियाएं जो पर्सन और टाइम के अनुसार, टेंस के अनुसार क्या हो जाए, बदल जाए, उसे कहते हैं फाइनाइट। और जो न बदले उसे क्या कहते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब। ओके, आइए एक एग्जांपल के माध्यम से हम लोग अपना जर्नी क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। बच्चा हर एक पॉइंट बहुत ही ध्यान से देखना है। मैं फिर से कह रहा हूं, यह चैप्टर बहुत ही कंफ्यूजिंग चैप्टर होता है। ना ही बच्चे इसको समझने की कोशिश करते हैं और ना ही टीचर्स को समझाने की कोशिश करते हैं। तो आज हम लाए हुए हैं, तो बहुत ही अच्छे से इसको क्या करिएगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए, एक एग्जांपल है, ही वॉन्ट्स टू प्ले क्रिकेट। और दूसरा है, यू वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट। एक है ही वॉन्ट्स टू प्ले क्रिकेट, दूसरा है ही वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, सॉरी यू वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट। तो बच्चा इसमें एक चीज नोटिस कीजिए, जब यहाँ पे ही है तो ये वर्ब क्या हो जा रहा है? वांट्स हो जा रहा है। ठीक, और जैसे हम इसका पर्सन चेंज किए, यू किए, अब देखिए क्या हो गया, वांट हो गया। तो जब हम लोग पर्सन को चेंज कर रहे हैं, ही से वांट्स, यू से वांट, लेकिन जो ये वाला वर्ब है टू प्ले, इसमें कोई परिवर्तन देखिए नहीं हो रहा है। एक वर्ब लगातार बदल रहा है। ही जब ही किए तो यहाँ पर वांट्स हो गया, जब प्लूरल हम लोग पर्सन लिए तो यहाँ पर क्या हो गया, वांट हो गया। ठीक, हालांकि भाई टाइम तो सेम है, टाइम दोनों का क्या है, प्रेजेंट है। दोनों टाइम क्या है, प्रेजेंट है। लेकिन पर्सन के बदलने की वजह से इस वाले वर्ब में क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, चेंज हो रहा है बार बार। ठीक, अच्छा हम टाइम भी बदल दे रहे हैं। एक ऐसा एग्जांपल दे रहे हैं इसमें टाइम क्या कर दे रहे हैं, पास्ट का कर दे रहे हैं। तीसरा, ही वांटेड टू प्ले क्रिकेट। ही वांटेड टू प्ले क्रिकेट। अब देखिए, ये टाइम हम कर दिए बच्चा पास्ट का, ये टाइम कहां कर दिए, पास्ट का। फिर भी आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि जो टू प्ले वर्ब है इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। देख रहे हैं ना, एक वर्ब बच्चा लगातार क्या कर रहा है, बदल रहा है, और एक ऐसा वर्ब है जो बिल्कुल नहीं चेंज हो रहा है। ठीक, देखिए ए वाला वर्ब लगातार क्या और बदल रहा है, वांट्स, वांट, वांटेड। ठीक, इस वाले वर्ब पे ना ही पर्सन का प्रभाव पड़ रहा है और ना ही टाइम का प्रभाव पड़ रहा है। तो विच वर्ब्स आर नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू पर्सन और टाइम, वह क्रिया जिसका प्रभाव ही न पड़े, किसका, टाइम और पर्सन का, उसे बच्चा कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। तो आप समझ गए होंगे कि ये हमारा है नॉन फाइनाइट वर्ब और ये है आपका फाइनाइट वर्ब। ठीक, तो रूप के आधार पर क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। ठीक, फॉर्म के आधार पर दो प्रकार की होती हैं, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। ठीक, नॉन फाइनाइट उसे कहते हैं जो टाइम और पर्सन के अनुसार न बदले, खुद को न चेंज करे। और एक क्रिया ऐसी भी होती है जो हर समय क्या क्या करती रहेगी, बदलती रहेगी, जैसे वांट्स, वांट, वांटेड। ठीक, तो भाई हम उम्मीद करते हैं कि आपको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का डिफरेंस समझ में आ गया होगा, डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। ठीक, जो लगातार बदलेगा फाइनाइट, ठीक, जो नहीं बदलेगा उसे नॉन फाइनाइट। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये सब चीजें डेफिनेशन आपको अच्छे से लिख कर हम लाए हुए हैं। ठीक, आइए इनको देखिए। देखिए, फॉर्म के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। ठीक, पहला है फाइनाइट, दूसरा है नॉन फाइनाइट। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट क्या होता है, जो बदल जाए,
नॉन फाइनाइट जो ना बदले, ठीक। अच्छा यहाँ देख लीजिए, वर्ब फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, ठीक। और नॉन फाइनाइट के तीन भाग हैं, इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। तो बच्चा जो अभी हम लोग बेसिक के अंदर पढ़ रहे थे, जितने भी अभी तक हम लोग बेसिक के अंदर पढ़ रहे थे, वर्ब के बारे में जानकारी ले रहे थे, ठीक, वो सब के सब फाइनाइट थे। क्या थे? फाइनाइट। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है नॉन फाइनाइट। क्या है? नॉन फाइनाइट। तो आइए हम लोग नॉन फाइनाइट क्या करते हैं, अपना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा डेफिनेशन देख लीजिएगा फाइनाइट का। विच वर्ब्स आर चेंज अकॉर्डिंग टू पर्सन आर नंबर आर टाइम इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब, ठीक। देख लीजिए, जब यहाँ पर ही है तो यहाँ पे क्या हो गया? प्लेस। जब यहाँ पे यू है तो यहाँ पे क्या हो गया? प्ले हो गया, ठीक। तो इन दोनों का भाई टाइम क्या है? प्रेजेंट है, ठीक। इसका टाइम क्या है? पास्ट है, ठीक। तो देखिए हमेशा क्या हो रहा है? बदल रहा है। यहाँ प्लेस, यहाँ प्ले, यहाँ क्या? प्लेड। तो जो बदलती रहती है उन्हें क्या कहते हैं? फाइनाइट कहते हैं, ठीक। इसे तो हम लोग को पढ़ना नहीं है, हम लोग पढ़ना क्या है? नॉन फाइनाइट। लेकिन आप डेफिनेशन जानते रहिए कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है। ओके, चलिए। हाँ भाई, ये हमारा मुख्य है नॉन फाइनाइट वर्ब। विच वर्ब्स आर नॉट चेंज, विच वर्ब्स आर नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू पर्सन आर टाइम इज कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब। वह क्रियाएं जो पर्सन और टाइम के अनुसार न बदले, खुद को न चेंज करे, उसे बच्चा कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक। अच्छा भाई, देख लेते फिर इनको। ही के साथ क्या लगा हुआ है? वांट्स। लेकिन देखिए टू प्ले फिर भी है। यहाँ पे यू हुआ तो यहाँ पे वांट हुआ, ये क्रिया बदल रहा है, लेकिन देखिए एक वर्ब यहाँ भी जो क्या है? सेम है। हम टाइम भी बदल दिए, वांटेड कर दिए, फिर भी क्या है? सेम है। तो हम लोग देख रहे हैं कि एक वर्ब लगातार बदल रही है और एक वर्ब ऐसी भी है जिस पर किसी का प्रभाव भाई नहीं पड़ रहा है। तो जिस पर प्रभाव नहीं पड़ता उसे कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब, और जिस पर प्रभाव पड़ता है बच्चा उसे क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब। ओके, तो समझ गए कि फाइनाइट नॉन फाइनाइट क्या होता है, ठीक। तो नॉन फाइनाइट वही होता है जो कभी बदले ही ना, जिस पर पर्सन और टाइम का प्रभाव पड़े ही ना, उसे क्या बोलना? नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, नॉन फाइनाइट वर्ब दो तरफ फंक्शन करेगा सेंटेंस के अंदर, ठीक। अच्छा देखिए इसकी लास्ट में क्या रहा है? नॉन फाइनाइट वर्ब, वर्ब का ही भाग है नॉन फाइनाइट वर्ब। तो एक बात तो बच्चा 100% एकदम सत्य है, ट्रूथ है, कि इसके अंदर वर्ब का गुण होगा, इसके अंदर वर्ब का गुण होगा, भले ये सेंटेंस के अंदर किसी तरह फंक्शन करे। नॉन फाइनाइट वर्ब नाउन बनते हैं, एडजेक्टिव बनते हैं, एडवर्ब बनते हैं, ठीक, किसी तरह व्यवहार करे, लेकिन इसके अंदर किसका पार्ट है? वर्ब का पार्ट है। तो बच्चा इसके अंदर वर्ब का एट्रीब्यूट्स क्या होगा? होगा ही होगा, ठीक। आगे इन सब पे हम चर्चा करेंगे, देखिए आगे। नॉन फाइनाइट वर्ब तीन प्रकार के होते हैं, ठीक। यहां से भाई स्टार्ट होता है नॉन फाइनाइट आपका। हम फाइनाइट नहीं पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? नॉन फाइनाइट। क्योंकि फाइनाइट भाई हम लोग दो क्लास में क्या देखे? पहला इन्फिनेटिव है, दूसरा जीरंड है, तीसरा क्या है? पार्टिसिपल है, ठीक। इन्फिनेटिव बनता है टू प्लस वर्ब से, टू प्लस वर्ब से, ठीक। अब देखो एक बात ध्यान रखना, जो फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है यहां पर वर्ब का बेस फॉर्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वर्ब का बेस फॉर्म, है ना। फर्स्ट फॉर्म की जगह भाई वर्ब का क्या होना चाहिए? बेस फॉर्म। अब बहुत बच्चों को पता नहीं होगा कि बेस फॉर्म भी होता है। हाँ, जैसे यदि आपसे हम बोलते हैं बी, कल भी बताए थे, आज भी बता रहे हैं, बी क्या है? वर्ब का बेस फॉर्म है। क्या है? बेस फॉर्म है बी। इसका फर्स्ट फॉर्म बच्चा होता है इज, एम, आर, ठीक है ना। सेकेंड फॉर्म वाज, वर, बीन, बीइंग, ऐसे होता है। ओके, तो यहाँ पे बेस फॉर्म होना चाहिए था। अब फर्स्ट फॉर्म भी आप समझ सकते हैं भाई, किताबों में फर्स्ट फॉर्म लिखा हो तो आप मान सकते हैं, ठीक। लेकिन बेस फॉर्म बिल्कुल 100% सत्य है। तो हम लोग फंक्शन पढ़ रहे हैं, हाँ। तो देखिए इन्फिनेटिव बच्चा किस तरह काम करता है? नाउन की तरह, एडजेक्टिव की तरह, एडवर्ब की तरह। देखिए इसीलिए आपको पहली क्लास में हम बहुत अच्छे से नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन के बारे में क्या किए हुए? बताए हुए हैं, क्योंकि इनका यूज हर जगह होगा। और वहां हम बताए थे कि अगर कोई नाउन या प्रोनाउन बन रहा है तो बच्चा उसका दो काम, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अगर एडजेक्टिव कोई बन रहा है तो उसका एक ही काम, नाउन का विशेषता बताना, ठीक। अगर एडवर्ब बन रहा है तो एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा, वर्ब की विशेषता बताएगा, और खुद की, एडवर्ब खुद की विशेषता बताता है, ठीक। तो जो इन्फिनेटिव होता है वो तीन तरीके से काम करता है, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। हाँ, एग्जाम्पल में बताएंगे हम कहां कैसे काम कर रहा है। दूसरा है जिरन। दूसरा क्या है? जिरन।
इसका एक ही काम है, इट एक्ट्स एज अ नाउन, यह नाउन की तरह काम करता है। तो बच्चा अगर नाउन की तरह काम किया तो दुइया काम होगा, या तो सब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट। यदि पहली क्लास से आप जुड़े होंगे तो आप समझ रहे होंगे कि नाउन का दुआ काम होता है या सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। ठीक, अच्छा पार्टिसिपल, इट एक्ट्स एज एडजेक्टिव, जितने भी पार्टिसिपल होते हैं सब एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। नाउन की विशेषता बताएंगे। ठीक, जैसे पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब में आईएनजी लगा होता है, वर्ब में आईएनजी लगा होता है। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। ठीक, परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। ठीक, अच्छा पता है बच्चे, देखिए सारे लोग जिरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमेशा कंफ्यूजन रहते हैं, कंफ्यूज ही रहते हैं। ये भी देखिए, ये भी आईएनजी फॉर्म है, ये भी क्या है, आईएनजी फॉर्म है। हमसे कंफ्यूज रहते हैं कहां जिरंड बोलना है, कहां पार्टिसिपल बोलना है। लेकिन इस वीडियो के बाद यदि आप इसको इस वीडियो में पूरा बने रहे ठीक अंत तक, इस वीडियो के बाद आपको इसमें डिफरेंस करने में बहुत ज्यादा आसानी मिलेगी। ओके, तो इस समझ में आ गया भाई कि इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है और काम करेगा नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह। जिरंड वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है, किस तरह काम करेगा, नाउन की तरह। पार्टिसिपल सारे एडजेक्टिव होते हैं, जिसमें प्रेजेंट पार्ट तीन प्रकार का होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। अच्छा यदि ये सब एडजेक्टिव हैं तो हमेशा कहां आएंगे, नाउन से पहले आएंगे। ठीक, ओके भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला इन्फिनेटिव, पहला हम शुरू करते हैं इन्फिनेटिव। ठीक, इन्फिनेटिव क्या होता है भाई, टू का टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, बेस फॉर्म होता है। ठीक, इसे इन्फिनेटिव कहते हैं। इन्फिनेटिव नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब की तरह क्या करता है, काम करता है। हा? इसको एग्जांपल में देखिए ध्यान से, ही डिसाइडेड, ही डिसाइडेड, यहां पर देखिए टू प्लस वर्ब, टू प्लस वर्ब। अब आप देखेंगे कि क्या सर वर्ब भी ऑब्जेक्ट बन सकता है। अभी तो हम लोग क्या पढ़े, नाउन प्रोनाउन क्या बनते हैं, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। अब बच्चा आप देखेंगे कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म भी सब्जेक्ट बन जा रहा है, ऑब्जेक्ट बन जा रहा है। टू प्लस वर्ब भी सब्जेक्ट बन जा रहा है, ऑब्जेक्ट बन जा रहा है। ठीक, क्योंकि ये सब इन्फिनेटिव और जिरंड के क्या है, फंक्शन है। ठीक, अब देखिए ये हमारा भाई मेन वर्ब हो गया, क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। डिसाइडेड, अच्छा क्या वर्ड का रिप्लाई क्या डिसाइड किया, टू वेट, इंतजार करना। तो बच्चा इस वर्ब का यह क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक, बना क्या है, इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव। ठीक, इन्फिनेटिव सेंटेंस में किस तरह काम करते हैं, नाउन की तरह। अगर नाउन की तरह काम कर रहा है तो या तो सब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट। तो यहां पर भाई वर्ब के बाद आया इसलिए क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। क्लियर, आइए आगे देखते हैं। ही इज टू डू वर्क, ही इज टू डू वर्क। अब देखिए ही इसमें सब्जेक्ट है, इज इसमें क्या है, लिंकिंग वर्ब है। इज क्या है, लिंकिंग वर्ब है। और लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा कंप्लीमेंट आता है, मतलब एडजेक्टिव आता है। तो देखिए इट टू डू यहां क्या बना हुआ है, एडजेक्टिव बना हुआ है, जिसे हम लोग कंप्लीमेंट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कंप्लीमेंट भी कह सकते हैं। ठीक, ही वर्क टू पास, देखिए अब यहां देखिए ये रहा मेन वर्ब। वह कठिन परिश्रम क्यों किया भाई, वाई की रिप्लाई, वाई की रिप्लाई क्या होता है, एडवर्ब। अब देखिए यही इन्फिनेटिव यहां क्या बन गया, एडवर्ब बन गया। देख रहे हैं ना, तो इन्फिनेटिव नाउन तरह भी काम करता है, एडजेक्टिव तरह भी काम करता है और एडवर्ब तरह भी काम करता है। बस सिचुएशन देखिए कहां पर कैसे क्या यूज हुआ है। यहां देखिए वार्क रिप्लाई ऑब्जेक्ट बन गया, लिंकिंग के बाद आया एडजेक्टिव कंप्लीमेंट बन गया। ठीक, या ही वर्कड टू पास, वह परिश्रम वह मेहनत ही वर्कड, वह काम किया क्यों किया भाई, पास होने के लिए किया। ही वर्कड हार्ड, ठीक, उसने कठिन परिश्रम किया और क्यों किया, टू पास, पास होने के लिए किया। ठीक, वाई का रिप्लाई क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो जो हमारा इन्फिनेटिव होता है, नाउन भी बनता है, एडजेक्टिव बनता है और एडवर्ब भी बनता है। ओके, अच्छा बच्चा अब आगे देखिए, ही लाइक्स टू प्ले, ही लाइक्स टू प्ले, लाइक हमारा क्या है, मेन वर्ब। ठीक, अब मेन वर्ब के बाद देखिए इसका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट। ठीक, इन्फिनेटिव है क्या, इन्फिनेटिव, तो भाई ऑब्जेक्ट तो आराम से बन सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। टू स्मोक, अब देखिए इसमें यही इन्फिनेटिव यहां पर क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। अगर नाउन तरह काम करता है तो भाई सब्जेक्ट भी बन सकता है, ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। ठीक, तो आप जानते ही हैं, तो वर्ब से पहले आ गया क्या बन गया, सब्जेक्ट। स्ट्रक्चर आप जाने हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, सिंपल सी बात। ठीक, तो अगर नाउन वर्ब से पहले आ रहा तो सब्जेक्ट बनेगा, वर्ब के बाद आ रहा तो क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। ओके, बढ़िया भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं।
टू वॉक इज यूजफुल, यहां देख लीजिए टू वॉक यहां क्या बना हुआ है, सब्जेक्ट, क्या बना हुआ है, सब्जेक्ट बना हुआ है, इज हमारा क्या है, वर्ब है, ठीक, यूजफुल क्या है इसके लिए, कंप्लीमेंट, एडजेक्टिव क्या है, कंप्लीमेंट, पसंद में, ठीक। तो यहाँ पर टू वॉक क्या है, सब्जेक्ट है। तो बच्चा जो इंफिनिटिव होता है सब नाउन बन सकता है, एडजेक्टिव बन सकता है और एडवर्ब बन सकता है, ठीक। इस एग्जांपल के माध्यम से हम आपको क्या किए, समझाएं। अच्छा एक चीज और देखिए, इंफिनिटिव दो प्रकार का होता है, एक होता है फुल इंफिनिटिव, एक होता है बेयर इंफिनिटिव। जो फुल इंफिनिटिव होता है वो टू के साथ आता है, टू प्लस वर्ब, टू प्लस वर्ब। लेकिन एक और होता है विदाउट टू, बेयर इंफिनिटिव, एक केवल वर्ब आता है, क्या आता है, वर्ब। इसका एग्जांपल हम यहां लिख रहे हैं, लेट मी प्ले, लेट मी प्ले, ठीक। लेट इसमें एक कॉजेटिव वर्ब है, जिसे आप लोग वर्ब भी कह सकते हैं। मी इस वर्ब का क्या है, ऑब्जेक्ट है। और टू प्ले क्या है बच्चा, बेयर इंफिनिटिव। आगे है बहुत सारा एग्जांपल इसका बताएंगे, है ना। तो इंफिनिटिव दो प्रकार का होता है, फुल इंफिनिटिव और बेयर इंफिनिटिव, ठीक। फुल इंफिनिटिव टू के साथ आता है और बेयर इंफिनिटिव बिना टू के आता है, ओके। ध्यान रखिएगा इस चीज को, आगे बताएंगे तो भाई फिर आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सर जी बस प्ले लिखा हुआ तो कैसे आ गया है। जैसे देखिए एग्जांपल और आता है, लेट्स प्ले, लेट्स प्ले। अब देखिए लेट्स प्ले, इसको आप लेटेस्ट भी कर सकते हैं, लेटेस्ट प्ले, लेटेस्ट प्ले, ठीक। अब यहाँ प्ले क्या है, बेयर इंफिनिटिव है, क्या है, बेयर इंफिनिटिव है। बात समझ में आई? बढ़िया है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिरंड, अगला कौन सा है, जिरंड है, ठीक। वर्ब में आईएनजी लगाने से क्या बनता है, जिरंड बनता है, ठीक। जिरंड नाउन की तरह काम करता है, जिरंड नाउन की तरह काम करता है, ठीक। अब देखिए आप लोग जानते हैं अगर कोई चीज नाउन बन रहा है तो सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद आया तो ऑब्जेक्ट, वर्ब से पहले आया तो सब्जेक्ट, बस यही याद रखिए। आइए देखिए ये हमारा वर्ब है, वर्ब से पहले आ गया तो क्या बन गया, सब्जेक्ट। देख रहे हैं, वर्ब का आईएनजी फॉर्म भी सब्जेक्ट बन सकता है, टू प्लस वर्ब भी सब्जेक्ट बन सकता है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट बन सकता है, टू प्लस वर्ब क्या बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है, ठीक। तो बच्चा कुछ याद करके नहीं रखते हैं, चीजों क्या करते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, ओके। तो यहां देख लीजिए, अच्छा बच्चा देखिए इसको भी हम रोकते हैं, हालांकि हम बता दे रहे हैं, बहुत लोग कंफ्यूज होंगे सर जी यहाँ पे रनिंग क्या है, यहाँ पे रनिंग क्या है, क्या बोले इसको, जिरंड बोले या क्या बोले। तो ये आपको हम बताए थे ना कि जिरंड भी क्या होता है, वर्ब में आईएनजी, और पार्टिसिपल भी क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब में आईएनजी। तो वही का क्वेश्चन है, ये जिरंड नहीं है, यहाँ पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जानते रहिए आगे बताएंगे इसको, ठीक है। अब देखिए ही लाइक्स रनिंग, है ना, ही लाइक्स रनिंग। अब देखिए यहां पर वर्ब का आईएनजी फॉर्म क्या बना हुआ था, सब्जेक्ट, यहां वर्ब का आईएनजी फॉर्म क्या बन गया, ऑब्जेक्ट, क्या बन गया, ऑब्जेक्ट, ठीक। यहां देखिए ही इज रनिंग। अच्छा इसको 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 हम आपको यहां समझा रहे, समझिए। ही इज रनिंग फास्ट, रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ, रनिंग इज गुड, रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ। फिर क्या भाई, तीसरा क्या है, आई सा रनिंग का, ठीक। तीन क्वेश्चन लिखे हुए, इसमें आपको बताना है रनिंग के बारे में, किसके बारे में, रनिंग के बारे में। यहाँ रनिंग क्या है, यहाँ रनिंग क्या है, यहाँ रनिंग क्या है, ठीक। देखिए यहाँ इसके बाद आया इसलिए क्या बन गया, मेन वर्ब। यदि इज एम आर वाज वर्ब के बाद आईएनजी फॉर्म आता है तो बच्चा मेन वर्ब होता है, क्या होता है, मेन वर्ब, ओके। देखिए अब यहाँ बना हुआ है जिरंड, क्या बना हुआ है, जिरंड, वर्ब से पहले आया हुआ है, नाउन है, और जो जिरंड होता है वो नाउन पर क्या करता है, काम करता है। अच्छा नाउन बने क्या बना हुआ है, सब्जेक्ट, ठीक। जो ये वाला क्वेश्चन है, ठीक। अभी आपको बता के आए हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बच्चा क्या होता है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है, लेकिन वो सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह काम करता है।
तो अगर एडजेक्टिव तरह काम करेगा तो नाउन से पहले आएगा। तो देख लीजिए कार क्या है, नाउन है, ये नाउन से पहले आ गया, क्या बन गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो याद वाद नहीं करते हैं, चीजों को समझते हैं। अब देखो यही रनिंग यहाँ पर मेन वर्ब बना हुआ है, यही रनिंग यहाँ पर सब्जेक्ट बना हुआ है, ठीक, यही रनिंग यहाँ क्या प्रेजेंट पार्टिसिपल बना हुआ है। एक एग्जांपल और देखो, आई लाइक रनिंग, मुझे दौड़ना पसंद है, आई लाइक रनिंग। अब देखो यही रनिंग यहाँ ऑब्जेक्ट बना हुआ है जिरंड बनकर। तो कैसे भाई कितना रटेंगे आप, कितना याद करेंगे चीजों को। तो ग्रामर को देखने का एक सही नजरिया लीजिए, ठीक, ताकि आपको रटना कम पड़े, आप समझ पाए चीजों को, ठीक। देखिए यही रनिंग यहाँ ऑब्जेक्ट बना हुआ है, यही रनिंग यहाँ मेन वर्ब बना हुआ है, यही रनिंग यहाँ सब्जेक्ट बना हुआ है, यही रनिंग यहाँ क्या बना हुआ है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो कितना आप याद करेंगे। तो बच्चा सिचुएशन को समझते हैं, सीखते हैं कि चीजें कैसे कैसे क्या हो रही हैं, ठीक। यहाँ पर वर्ब के बाद आया जिरंड बन के, और जिरंड किस तरह काम करता है, नाउन की तरह, ऑब्जेक्ट बन गया। इज एम आर वाज वर्ब के बाद आया तो हमेशा मेन वर्ब बोलिएगा, ठीक। देखिए यहाँ वर्ब से पहले आ गया, जिरंड बन के क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। यही रनिंग यहाँ नाउन से पहले आया, क्या बन गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया, ठीक। तो इसको देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। न समझ में आया 2-3 बार मतलब रिपीट करके क्या करिएगा, देखिएगा। अगला है पार्टिसिपल। क्या है पार्टिसिपल, यह वर्ब का ऐसा फॉर्म होता है जो एडजेक्टिव की तरह काम करता है। अब देख लो, वर्ब एडजेक्टिव भी बन सकता है। वर्ब क्या बन सकता है, एडजेक्टिव भी बन सकता है। तो बच्चा चीजों को समझिए, है ना, रटिए मत। ओके, 3 प्रकार का होता है। पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, पास्ट है। पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब का थर्ड फॉर्म। परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक। देख लीजिए यहां पर सब लिखा हुआ है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म, परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक। अब भाई एग्जांपल में देख लीजिए, सीइंग अ लायन, लायन क्या है, नाउन है, नाउन से पहले वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, क्या बनेगा, एडजेक्टिव। आप जानते हैं नाउन से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। ओके, आई फाउंड माई लॉस्ट पेन, पेन क्या है, नाउन है, नाउन से पहले वर्ब का थर्ड फॉर्म आया, क्या बना हुआ है, एडजेक्टिव। क्या बना हुआ है, एडजेक्टिव। देख लो, थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव बना हुआ है, आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव बन रहा है। बच्चा कितना रटोगे, तो चीजों को समझिए, सीखिए, है ना। हैविंग बाथड, हैविंग बाथड, ई रहा एडजेक्टिव, ये क्या रहा है, एडजेक्टिव। किसके लिए बच्चा, इसके लिए। हाँ देखिए, ये हैविंग है परफेक्ट पार्टिसिपल, ये है बच्चा पास्ट पार्टिसिपल, ये है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, हैविंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, ठीक, जहां से बहुत सारे कंफ्यूजन बच्चों के दिमाग में भरा होता है, ठीक, वो मतलब क्लियर ही नहीं हो पाता है कि कहां पे जिरेंड कहां पे पार्टिसिपल। हम पहले आपको बताए हैं कि बच्चा वर्ब का जिरेंड भी क्या होता है, वर्ब में आईएनजी, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी क्या होता है, वर्ब में आईएनजी। तो कैसे पता करें सर कहां पे जिरेंड की तरह यूज हो रहा है, कहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह यूज हो रहा है, ठीक। तो भाई जहां पर एडजेक्टिव की तरह काम होगा बोलिएगा पार्टिसिपल, जहां पर नाउन की तरह काम होगा वहां क्या बोलिएगा, जिरंड। ये तो भाई मोटी मोटा हिसाब है कि नाउन बना तो जिरंड, वर्ब का आईएनजी फॉर्म नाउन बना तो जिरंड, और एडजेक्टिव बना तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, चलिए अब आपको भाई थोड़ी सी चीजें हम बता देते हैं, इन सब पॉइंट में ध्यान देखिएगा। जिरंड कैसे बनता है, वर्ब में आईएनजी फॉर्म से। पार्टिसिपल कैसे बनता है, वर्ब में आईएनजी फॉर्म से। सेम है, पहचान वो नहीं कर पाओगे डिफरेंस। नाउन की तरह काम करता है, पहला डिफरेंस बच्चा, ये नाउन की तरह काम करेगा। तो अगर नाउन बना तो या तो सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट, ठीक। एडजेक्टिव की तरह काम करता है बिफोर नाउन। अगर एडजेक्टिव कोई चीज भाई बन रहा है तो हमेशा किससे पहले, बिफोर नाउन, नाउन से पहले आएगा। कोई चीज यदि एडजेक्टिव बन रहा है बच्चा तो हमेशा कहां आएगा, नाउन से पहले आएगा। अच्छा, नाउन की जगह आता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, नाउन की जगह आता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह क्या करेगा, काम करके यहां बता दिए। नाउन से पहले आएगा, वहां बता दिए बिफोर नाउन, नाउन से पहले आएगा। अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस बताने जा रहे हैं, ये वाला एकदम भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां आप बिल्कुल कंफ्यूज रहेंगे यहाँ पे इसका यूज करिएगा, ठीक। यह डूअर नहीं होता है, कौन, जिरंड।
जिरंड में कभी डूअर नहीं होता है। अभी बताएंगे क्या डूअर क्या नॉन डूअर बता रहे हैं। ठीक, डूअर होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में डूअर होता है, इसमें डूअर नहीं होता। जैसे एग्जांपल हम ले रहे हैं, आपसे हम पूछ दिए भाई, तो साफ करते हैं। आपसे हम पूछ दिए स्विमिंग चाइल्ड, और पूछ दिए स्विमिंग कस्ट्यूम। ठीक, अब देखिए चाइल्ड नाउन, कस्ट्यूम भी क्या है नाउन, नाउन से पहले वर्ब का आईएनजी फॉर्म, नाउन से पहले वर्ब का आईएनजी फॉर्म। ठीक, अब ये बताइए क्या ये दोनों जो ये लिखा हुआ है स्विमिंग, ठीक, क्या ये दोनों प्रेजेंट पार्टिसिपल है? प्रेजेंट पार्टिसिपल किस तरह काम करता है? एडजेक्टिव की तरह, और नाउन से कहां आएगा? पहले आएगा। सोचिए, क्या स्विमिंग चाइल्ड भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है और स्विमिंग कस्ट्यूम भी क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक, तो बच्चा इसका आंसर देखिए, जो ये लिखा हुआ है डूअर और नॉन डूअर समझिएगा। अब बच्चा तो भाई तैर सकता है, बच्चे की विशेषता क्या है? स्विमिंग करना। ठीक, अभी कॉस्ट्यूम पहना जाता है, इसको पहन के हम क्या करेंगे? तैरेंगे, कॉस्ट्यूम थोड़ा नहीं तैरेगा। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि मॉडिफायर होता है, जो बच्चा ए वाला होता है। ठीक, ये तो एडजेक्टिव हो गया, ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। ये आपका जिरंड होता है। क्या होता है? जिरंड। तो इसमें जिरंड है, आईएनजी फॉर्म जिरंड है। ठीक, और इसमें क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो अब याद नहीं करते हैं हमेशा कि नाउन से पहले आएगा तो क्या बोलेंगे? पार्टिसिपल बोल देंगे। ठीक, इसको भी ध्यान में रखिएगा, डूअर होता है और डूअर नहीं होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब इन एग्जाम्पल थोड़ा सा देखिए और बताइए कि कहां पे भाई कैसे। जैसे यहां पे लिख रहे हैं आई सा अ रनिंग कार, आई सा अ रनिंग कार। कार क्या है? नाउन। नाउन से पहले बच्चा रनिंग आ गया, तो रनिंग क्या है? एडजेक्टिव। अगर ये एडजेक्टिव है तो क्या बना? प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बना? प्रेजेंट पार्टिसिपल। नाउन की तरह काम, सॉरी एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। चलिए, रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ। ठीक, इज क्या है? वर्ब। वर्ब से पहले हमेशा क्या आता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब नाउन। ठीक, नाउन किस कौन काम करता है भाई? जिरंड। नाउन की तरह कौन काम करता है? जिरंड। ठीक, तो यहां पर देखिए ये रनिंग जिरंड है, और यहाँ पे ये रनिंग क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्लियर हुआ? अब इनको हम ऐसे लिख दे रहे हैं कि ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है और ये आपका क्या है? जिरंड। ठीक, समझिए। हाँ, अब इनको थोड़ा सा भाई समझिए, आपको इनमें बताना है कि कौन सा जिरंड है वर्ब में आईएनजी फॉर्म और कौन सा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इसे हम तो अभी देख के आ रहे हैं कि चाइल्ड की विशेषता है, तो यहाँ पर ये स्विमिंग क्या बना हुआ है? एडजेक्टिव बना हुआ है, तो बच्चा क्या बना? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक, अच्छा ये स्विमिंग क्या है कि भाई कॉस्ट्यूम तो तैरेगा नहीं, कॉस्ट्यूम तो लोग पहनते हैं। ठीक, तो ये तो इसकी विशेषता हुई नहीं। ओके, तो ये यहाँ पे काम कर रहा है नाउन की तरफ, इसे मॉडिफाई कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पर है जिरंड। क्या है? जिरंड। तो कभी याद मत कर लीजिएगा कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म यदि नाउन से पहले आ रहा तो हमेशा क्या बनेगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल ही होगा। डूअर और नॉन डूअर देख लीजिएगा, यहाँ पर डूअर है, बच्चा तैर सकता है। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या? कस्ट्यूम तैर लेगा? उसको पहनेंगे भाई ना, हम पहन क्या करेंगे? तैरेंगे, तो हम तैरेंगे, कस्टमर थोड़ा तैरेगा। ठीक, ऐसी बात नहीं कि किसी को तैरने नहीं आ रहा है और कस्टम पहरा दूं तैर लेगा, ऐसी बात नहीं ना है। ठीक, अच्छा ये बात समझ आएगी। यहाँ देखिए सेम चीज यहाँ पर है, स्लीपिंग बेबी, स्लीपिंग पिल्स। ठीक, जब बच्चा यहाँ पे देखेंगे तो ये बेबी इसका डूअर है, बेबी सो रहा है। ठीक, यहाँ पे हुआ प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या हुआ? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक, सोने वाली दवा, तो सोने वाली दवा हम लोग खाते हैं, फिर हम लोग क्या, हम लोग नींद आती है, तो दवा ही खा के सो जाएगी, तो भाई इसमें तो डूअर नहीं दिख रहा है। ठीक, ये क्या हुआ? जिरन। तो इसमें जो स्लीपिंग वो क्या है? जिरन है। ठीक, उम्मीद करते हैं ये चीज आपको अच्छे से थोड़ा समझ में आई होगी, और इनको 2-3 बार 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 देखिएगा जब तक समझ में ना आने पाए, है ना। ठीक, जब तक समझ में न आए तब तक उसे बार बार रिपीट करके क्या करिएगा? देखते रहिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, इनके बेस हम क्वेश्चन लाए होंगे। ठीक, हाँ, इसलिए आपको पहचानना है, फंक्शन पहचानना है नॉन फिनाइट का। ठीक, नॉन फिनाइट 3 प्रकार का होता है, इन्फिनेटिव, जिरंड, पार्टिसिपल। ठीक, यहां पे देख लीजिएगा, इन्फिनेटिव, जिरंड, पार्टिसिपल। ये काम करता है नाउन की तरह, एडजेक्टिव की तरह, एडवर्ब की तरह। ये काम केवल करता है नाउन की तरह। ठीक, ये काम करता है एडजेक्टिव की तरह। किस तरह? एडजेक्टिव की तरह। ठीक,
ई बनता है टू प्लस वर्ब से, हाँ, ई बनता है वर्ब में आईएनजी से। इसके 3 भाग होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है वर्ब में आईएनजी से, पास्ट पार्टिसिपल बनता है वर्ब के थर्ड फॉर्म से, और परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है हैविंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म से। ठीक, अब इन्हीं का यूज करके आइए हम लोग इसे क्या करते हैं, देखते हैं भाई। लिखा हुआ है टू फाइंड फॉल्ट, मिला इन्फिनेटिव, क्या मिला, इन्फिनेटिव। ठीक, मिल गया भाई इन्फिनेटिव। अगर इन्फिनेटिव है, ठीक, तो या तो नाउन की तरह काम करेगा, या तो एडजेक्टिव की तरह, या तो एडवर्ब की तरह। अच्छा, फॉल्ट नाउन है, फॉल्ट क्या है, नाउन है। तो फॉल्ट से पहले यदि कोई नॉन फ्रेंच आ रहा है तो किस तरह काम करेगा, नाउन का डिस्क्रिप्शन क्या होता है, एडजेक्टिव। ठीक, तो यहां पर टू फाइंड क्या बना हुआ है, एडजेक्टिव। क्या बना हुआ है, एडजेक्टिव। और बच्चा यहां से लेकर यहां तक सब्जेक्ट, ई वर्ब, ये लिंकिंग वर्ब, इसका क्या है, एडजेक्टिव। समझ रहे हैं। ठीक, अब देखो जो भाई पीछे क्लास पढ़े हैं उनको ध्यान से समझिएगा। हम बताए उस दिन, जब वर्ड प्लस वर्ड मिलते हैं तो फ्रेज बनता है। क्या बनता है, फ्रेज। जब वर्ड और वर्ड मिलते हैं बच्चा क्या बनता है, फ्रेज बनता है। ओके, अब देखिए यहां पर लिख बता रहे हैं ना, थोड़ा तुम लोग समझ में आएगा। टू फाइंड फॉल्ट इज इजी। ठीक, देखो ध्यान से, ई हमारा है बच्चा एडजेक्टिव, इंफिनेटिव है, नाउन से पहले आया इसलिए क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया, है ना। ठीक, अच्छा अब देखो यहां से यहां तक लेके बन रहा है नाउन फ्रेज। ठीक, अच्छा कैसे पहचानते हैं कौन नाउन फ्रेज है, कौन एडजेक्टिव फ्रेज है, कौन एडवर्ब फ्रेज है। तो बच्चा जो जिसमें मुख्य हो, है ना। टू फाइंड, क्या फाइंड किया, फॉल्ट। ठीक, तो नाउन ही मुख्य है तो ये बनेगा नाउन क्लास। क्या बनेगा, नाउन क्लास। अच्छा, नाउन क्लास का भाई दो काम, या सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। ठीक, नाउन क्लास, नाउन फ्रेज, नाउन, इनका द्वितीय क्रम होता है, या सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। वर्ब ये है तो वर्ब से पहले आया तो बच्चा क्या बनेगा, सब्जेक्ट। तो कोई यदि आपसे इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पूछे तो यहां से यहां तक लेकर क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब वाला पार्ट क्या है, प्रेडिकेट है। बस समझ में आया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ही वॉन्ट्स टू गो, ही वॉन्ट्स टू गो, ही इसमें सब्जेक्ट है, वॉन्ट्स इसमें वर्ब है, टू गो नॉन फाइनाइट वर्ब है, इन्फिनेटिव, और वर्ब के बाद आया हुआ इसलिए क्या बना हुआ है, ऑब्जेक्ट बना हुआ है। किस तरह काम कर रहा है, नाउन की तरह काम कर रहा है। टू गो यहाँ पर किस तरह काम कर रहा है, नाउन की तरह काम कर रहा है। ठीक, अच्छा देखो यहीं से हम एक बात शुरू कर रहे हैं कि सर आप तो बताए थे कि जब ये नॉन फाइनाइट वर्ब है तो इसका अपना सब्जेक्ट होगा, अपना क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ये सही बात है, जितने भी नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं उनके अंदर वर्ब के एट्रीब्यूट होते हैं, है ना। ऐसी बात नहीं है कि नाउन एडजेक्टिव बन रहे हैं तो अपना एट्रीब्यूट्स क्या कर देंगे, खो देंगे। ऐसी बात नहीं है कि अपनी आइडेंटिटी खो देंगे। इनके अंदर ही बच्चा वर्ब का गुण क्या होता है, होता है। ठीक, अब देखिए जो इसका सब्जेक्ट है ना, मान इसका सब्जेक्ट तो ही है इस वर्ब का, लेकिन इसका सब्जेक्ट कौन है, ही है। इसका भी सब्जेक्ट कौन है, ही है। ओके, वही चाह रहा वही जा रहा है, मतलब जाने का काम करेगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। टू ईयर इज ह्यूमन ना। अब देखिए ये वर्ब है तो इसके बाद जो इन्फिनेटिव बना हुआ है ये क्या बना हुआ है, सब्जेक्ट। क्या बना हुआ है, नाउन। ओके, थोड़ा सा देख लेते हैं। हर डिजायर इज टू सी, इज लिंकिंग वर्ब होता है, सिंपल सी बात है, लिंकिंग वर्ब हमेशा क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। ठीक, जल्दी से भाई देख लीजिए यहाँ पे जो है इन्फिनेटिव बना हुआ है वह किस तरह काम कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। आगे देखिए, ही इज अबाउट टू कम, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ही इज अबाउट, अब बच्चा आपको पता होना चाहिए कि अबाउट क्या है, प्रीपोजिशन। क्या है, प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा आता है ऑब्जेक्ट। क्या आता है, ऑब्जेक्ट। कुछ बातें जो बता दूंगा कॉपी के ऊपर लिख लिया कोई मेरे बच्चा प्यारे लल्ला। प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक, मिलके हमेशा या तो एडजेक्टिव फ्रेज बनाएंगे या तो बच्चा एडवर्ब बनाएंगे। ठीक, ही इज अबाउट टू कम। ठीक, तो यहाँ पे ई ऑब्जेक्ट बना हुआ है तो मतलब इन्फिनेटिव बनेगा, इन्फिनेटिव बन के क्या बना हुआ है, नाउन बना हुआ है। ठीक, और भाई नाउन बन के क्या बना हुआ है, ऑब्जेक्ट बना हुआ है। ठीक, अब प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट मिलके ये बताइए यहाँ पे किस तरह काम कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह या एडवर्ब की तरह। ठीक, तो देखो बच्चा इज लिंकिंग वर्ब है और लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है, एडजेक्टिव। अब देखिए ये पूरा एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। तो ऐसे हर एक पॉइंट शब्द के बारे में आपके पास क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए भाई, तब तो आप अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। नहीं पेपर में आप अच्छे क्वेश्चन देखो नहीं अटेम्प्ट कर सकते, मैं साफ कह रहा हूं।
यदि आपके पास ऐसी नॉलेज नहीं है तो नरेशन में इतने अच्छे से क्वेश्चन आते हैं ना, जहां तुम लोग याद करते हो कि लेट अस गो, तो तुम लोग ही सेड लेट अस गो, तो तुम याद करोगे कि सजेस्टेड दैट के बाद दे शुड या वी शुड। अब कहां से दे शुड वी शुड आ रहा कुछ पता ही नहीं। तो बेसिक बच्चा जितना क्लियर आएगा ना, ठीक, उतना ही मजा आएगा। ओके, अब देखिए, आई हैव नो हाउस टू लिव, ठीक, टू लिव यहां पे एडजेक्टिव बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा इसका। हाउस के बारे में है, कौन सा घर भाई? आई हैव नो हाउस, मेरे पास घर ही नहीं है टू लिव रहने के लिए, है ना। तो हाउस के बारे में तो एडजेक्टिव बना हुआ है। ही इज टू इल, ई देखो बच्चा, ही इज टू इल टू डू एनी वर्क, यहां पे जो ई है एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। किस तरह? एडजेक्टिव की, सॉरी, इल, ई एडजेक्टिव है तो ई एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। किस तरह काम कर रहा है? टू डू, एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। तो देख रहे हैं आप, वही टू, जो टू प्लस वर्ब है, नाउन की तरह काम कर रहा है, कहीं कहीं वर्ब की तरह काम कर रहा है, कहीं एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही इज फंड ऑफ स्विमिंग, फंड ऑफ एक प्रीपोजिशन है, और हम बहुत भली भांति जानते हैं कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट कौन बनता है? नाउन बनता है। अच्छा, वर्ब का एनजी फॉर्म तो नाउन कौन बनेगा? जीरंड बनेगा बच्चा, देख लो। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट कौन बन सकता है? नाउन बन सकता है, ठीक। नाउन तरह काम कौन करता है नॉन फाइनाइट में? जीरंड काम करता है। तो देखो यहाँ पर स्विमिंग क्या है? जीरंड है, ठीक। अच्छा, इसका सब्जेक्ट कहाँ है? ही इसका सब्जेक्ट है स्विमिंग का। नॉन फाइनाइट वर्ब है तो ऐसी बात नहीं है कि अपनी आइडेंटिटी खो देगा, इसका अपना सब्जेक्ट भी होगा, इसका अपना ऑब्जेक्ट भी होगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। रीडिंग इज माई फेवरेट हॉबी, हैबिट, ठीक। इज हमारा वर्ब है, और वर्ब से पहले बच्चा रीडिंग मतलब क्या बना हुआ है? सब्जेक्ट, कौन? जीरंड, ठीक। क्योंकि सब्जेक्ट बन के नाउन बनेगा, और नाउन का हक किसके पास है? आईएनजी फॉर्म में, जीरंड के पास। किसके पास? जीरंड के पास है, ठीक। चलिए, आई इंजॉयड फ्लाइंग काइट्स, हाँ अब ये देखो भाई, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई इंजॉयड फ्लाइंग काइट्स, है ना। अब आपसे हम पूछना चाह रहे हैं फ्लाइंग के बारे में, ठीक। अच्छा, इसको कराने से पहले आप यहां आ जाइए और इसको पहले बताइए। फ्लाइंग बर्ड्स, फ्लाइंग काइट्स, ठीक। इसमें फ्लाइंग क्या है? इसमें फ्लाइंग क्या है, इसके बारे में बताइए। अब देखिए, हम वहां पर वही काम करेगा, डूअर और नॉन डूअर। बर्ड्स इसका डूअर है, ठीक। तो यहाँ पे क्या बन गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बन गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या काइट्स डूअर इसका? पतंग अपना उड़ेगा? नहीं, उसको हम लोग क्या करेंगे? उड़ाएंगे। तो यहाँ पे जीरंड बना हुआ है। क्या बना हुआ है? जीरंड बना हुआ है। तो ये देखिए, अब ये चीज आप समझा रहे थे, काइट्स। अब आप ये कहेंगे ना सर, फ्लाइंग नाउन के बाद तो आया हुआ है, नाउन से पहले तो आया हुआ है, तो आप इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल काहे नहीं कह रहे हैं, ठीक। तो वही कंसेप्ट का काम करेगा कि बच्चा डूअर होना चाहिए इसका, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। जैसे फ्लाइंग काइट, सॉरी फ्लाइंग बर्ड्स, बर्ड्स डूअर है फ्लाइंग का, ठीक। यहां पे इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, इस वर्ब का क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कौन बनता है? नाउन। नाउन का मतलब ही क्या है? जीरंड है। क्या है? जीरंड है, ठीक। फ्लाइंग काइट्स में फ्लाइंग जीरंड्स है, फ्लाइंग बर्ड्स में फ्लाइंग क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव तरह काम कर रहा है, ठीक। आई सा अ मैन क्रॉसिंग द रोड, भाई आई सा अ मैन, ठीक। किस प्रकार का हमने आदमी देखा? जो क्रॉस कर रहा था, एडजेक्टिव, प्रेजेंट पार्टिसिपल। कौन सा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब रोड खुद को तो क्रॉस करेगा ही नहीं, ठीक। तो बच्चा यहाँ पे क्या बना हुआ है? इस आदमी के बारे में, तो हो गया क्या? एडजेक्टिव, ठीक। लेटस प्ले, हाँ इन्हीं क्वेश्चन की भाई हम बात कर रहे थे, लेटस प्ले क्रिकेट, लेटस प्ले क्रिकेट, ठीक। आज इनको हम लोग देख लेते हैं। लेट अस प्ले क्रिकेट, लेट अस प्ले क्रिकेट, ठीक। लेट खुद एक वर्ब होता है जिसे हम लोग पॉजिटिव वर्ब कहते हैं, ठीक। ये वर्ब है, वर्ब के बाद ये देखिए ऑब्जेक्ट है इस वर्ब का, ठीक। अच्छा, फिर यहां पे भी एक वर्ब आ गया बच्चा, यही वर्ब है बेयर इन्फिनेटिव, और बहुत ही डेंजरस वर्ब है, जहां आता है परेशान लोग होते हैं इसको लेके,
बेयर इन्फिनेटिव, बिना टू का, बिना टू का, ठीक। अच्छा अब एक चीज आपको हम इसका रिलेशन शो कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, भले ये वाला वर्ब इसके लिए जो अस इसके लिए क्या है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन इस प्ले के लिए ये क्या है, सब्जेक्ट है। ध्यान दीजिएगा, जब नरेशन पढ़ाएंगे ना, जो आप लोग लिखते हैं दे के बाद, जैसे ही सेड लेट अस प्ले क्रिकेट, ही सेड लेट अस प्ले क्रिकेट, जब इसका बनाएंगे तो बोलेंगे ही सजेस्टेड दैट, ही सजेस्टेड दैट दे शुड प्ले क्रिकेट। बच्चा ये दे शुड या वी शुड आया कहां से, ये भी सोचे नहीं कि सर नियम में लिखवा दिए दे शुड या वी शुड का प्रयोग करते हैं, भाई काहे करते हैं, कुछ बेसिक तो मतलब पता होना चाहिए कि आया कहां से, ठीक। तो ये देखो यहीं से आता है, क्योंकि इस वर्ब के लिए तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन इस वर्ब के लिए क्या है, सब्जेक्ट है, इसीलिए लिखा जाता है वी शुड, ठीक। नरेशन में आएंगे तो और अच्छे समझाएंगे, आप केवल भी इतना यहाँ पे जानिए कि लेट के लिए अस ऑब्जेक्ट है, लेकिन इस वर्ब के लिए क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक। अच्छा आपसे हम बताए थे सर जितने भी नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं उनके अपने सब्जेक्ट होते हैं, अपने क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। ई देखो इसका ऑब्जेक्ट है, बात समझ में आया ना, ठीक। तो ध्यान रखना से बातों का। एक क्वेश्चन यहां पर है, लेट मी गो, सेम तरीके से इसके लिए तो यहां पर ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है, लेकिन गो वर्ब के लिए यही ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है। लेट के लिए मी ऑब्जेक्ट है, लेकिन इस गो के लिए क्या है, सब्जेक्ट है। ये यहां किस तरह काम कर रहा है, बेयर इन्फिनेटिव, किस तरह बच्चा, बेयर इन्फिनेटिव। ध्यान रखिएगा, नरेशन में आएंगे तो यहां बताएंगे इसको हम, तो अगर कंसेप्ट अगर अच्छे से क्लियर रहेगा तो वहां पर आप समझेंगे कि नियम रटा नहीं जाता है, समझा जाता है उसको। दे शुड विजिट कहां से आए, दे शुड या विशुड कहां से आए, उसको समझना होता है, ठीक। ये आप लोग के लिए होमवर्क है भाई, ठीक। देखिए इसमें आपको बताना है टू पेसिफाई क्वेरलिंग पार्टीज काउंसलिंग, ठीक। एक वर्ब ट्राइड है, 1 2 3 4, ठीक। इन्हीं चारों वर्ब के बारे में बताना है कि यहाँ पे ये वर्ब फाइनाइट या नॉन फाइनाइट, अगर ये वाला फाइनाइट है तो इन्फिनेटिव जिरेंड क्या है और किस तरह काम कर रहा है, इक्वेरलिंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल या जिरेंड और किस तरह काम कर रहा है, ठीक। पेसिफाई किस तरह काम कर रहा है, क्वेलिंग किस तरह काम कर रहा है, काउंसलिंग किस तरह काम कर रहा है ना। और ये जो ट्राइड है, जो जानते हैं लोग फाइनाइट वर्ब होता है, कौन सा फाइनाइट वर्ब। तो ये आपका होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, बता दीजिएगा कि टू पेसिफाई किस तरह काम कर रहा है, और इन्फिनेटिव जिरेंड पार्टिसिपल क्या है, क्वेलिंग किस तरह काम कर रहा है और यह क्या है, काउंसलिंग किस तरह काम कर रहा है और यह क्या है, जिरेंड है पार्टिसिपल है, ठीक। तो भाई उम्मीद करते हैं कि आप लोग के सेशन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट रह जाता है नॉन फाइनाइट वर्ब को लेकर तो पूरा नहीं पढ़ाएंगे, ठीक। बहुत विस्तार से नहीं पढ़ाए हुए, फिर भी हम कोशिश किए हैं कि बेसिक कम से कम तो कवर ही हो जाए। हाँ, फिर भी अगर कोई इश्यूज रह जाते हैं, कोई क्वेरी रह जाती है आपका, ठीक, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ओके, तब तक के लिए भाई थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।